अगर मैं आपसे कहूं कि एक साधु ने ट्रेन रोक दी थी, वो भी बिना इंजन बिना मशीन के, क्या आप मानेंगे? यही नहीं, उसी साधु के भक्तों में दुनिया के दिग्गज कारोबारी स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे नाम शामिल हों तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमयी संत की जिनको लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं, नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ। असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। 11 साल की उम्र में शादी, लेकिन फिर भी मन संसार में नहीं लगा। 17 की उम्र में ज्ञान प्राप्ति और साधना में लीन। कोई उन्हें लक्ष्मण दास कहता तो कोई हांडी वाले बाबा, कोई तिकोनिया वाले बाबा तो कोई तलैया बाबा, लेकिन असली पहचान बनी नीम करोली बाबा के नाम से। अब सोच रहे होंगे कि बाबा का नाम नीम करोली कैसे पड़ा, तो सुनिए, ये कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। बाबा एक बार ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। यूपी के फर्रुखाबाद में टीटी ने पकड़ा और नीम करोली स्टेशन पर उतार दिया। बाबा वहीं बैठ गए और अपना चिमटा जमीन में गाड़ दिया। तभी ट्रेन का इंजन जाम, पूरा स्टाफ घबरा गया। माफी मांगी गई, बाबा ने ट्रेन चलाने की अनुमति दी और ट्रेन फिर दौड़ पड़ी। तब से उन्हें नीम करोली बाबा कहा जाने लगा। नीम करोली बाबा को भक्त हनुमान जी का रूप मानते थे, पर खुद बाबा हमेशा कहते कि पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। उन्होंने जहाँ जहाँ कदम रखे वहाँ हनुमान मंदिर बनवाए। बाबा के चमत्कारों की कहानियां इतनी अद्भुत है कि सुनने वाले दंग रह जाएं। कहते हैं एक बार कैंची धाम आश्रम में भंडारे के दौरान घी खत्म हो गया। भक्त परेशान हो उठे। तभी बाबा बोले, नदी से पानी लाओ। पानी लाया गया और जैसे ही प्रसाद बनाने में डाला गया, वो पानी घी में बदल गया। भक्तों की आंखें फटी की फटी रह गई। एक भक्त ने बाबा से आशीर्वाद मांगा कि यात्रा कठिन है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। और पूरे रास्ते उनके ऊपर बादलों की छतरी बनी रही। धूप थी, लेकिन वो भक्त ठंडी छांव में चलता रहा। आपके मन में कई बार सवाल आता होगा कि आखिर बाबा को कंबल क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे भी चमत्कारी किस्सा है। दरअसल एक बार बाबा एक बुजुर्ग दंपति के घर रुके। रात में उनके दिए कंबल में बाबा कराहने लगे। सुबह बोले, ये कंबल नदी में बहा दो। कुछ दिनों बाद दंपति का बेटा, जो सेना में था, लौटा और बोला, युद्ध में मैं मौत के मुंह में था, पर एक बुजुर्ग संत मुझे बार बार बचा रहे थे। तब माता पिता समझे कि बाबा ने ही उनके बेटे की रक्षा की। तभी से बाबा को कंबल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। बाबा ने 1964 में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। यहाँ हर साल 15 जून को विशाल भंडारा होता है। लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। कहते हैं बाबा आज भी अपने अलौकिक रूप में यहीं विराजते हैं। अब सोचिए बाबा की महिमा कितनी होगी कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने जीवन में दिशा खोजने के लिए कैंची धाम के दर्शन किए। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग जब परेशान थे तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें भी कैंची धाम जाने की सलाह दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा को अपना आराध्य मानते हैं। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने वृंदावन में अपने प्राण त्याग दिए। गंगा जल और तुलसी ग्रहण कर उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन उनके भक्त मानते हैं कि बाबा कहीं गए नहीं, वह अदृश्य रूप से हमारे बीच विद्यमान हैं। वृंदावन में आज उनकी समाधि पर लाखों भक्त माथा टेकते हैं। अब बताते हैं कि कैसे बाबा के दरबार पहुंचे। दिल्ली से नैनीताल का सफर लगभग 7 घंटे का है। वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है कैंची धाम आश्रम। नजदीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, एयरपोर्ट है पंतनगर और सबसे अच्छा समय है मार्च से जून या फिर सितंबर से नवंबर। बाबा सिर्फ संत नहीं, अनुभव हैं। नीम करोली बाबा की कहानी हमें बताती है कि असली शक्ति मंदिरों और मठों में नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास में छुपी है। बाबा आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है तो एक बार कैंची धाम जरूर जाइए। शायद बाबा आपके लिए भी चमत्कार कर दें।